नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं। मैं अमित कुमार भट्ट आपका 11th स्टैंडर्ड के अंदर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने जर्नल के बारे में सीखा था। जर्नल इज़ द बेस बुक्स ऑफ आवर अकाउंटेंसी। इन अकाउंटेंसी मेन बुक्स इज़ आवर जर्नल। लेकिन जनरल के जब हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए तब हमें ये पता चला कि उसके अंदर हमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को एक ही बुक्स के अंदर हमें लिखना था। जब उसकी हम एंट्री करते थे तो एक ही बुक्स बहुत डीप में हो जाती थी। हमें जर्नल के अंदर से आइडेंटिफिकेशन करना हो या हमें कंक्लूजन के ऊपर जाना हो तो हम वहाँ से पहचान पाते नहीं थे या उसके ऊपर हम आ नहीं पा रहे थे। इसीलिए एक सेम प्रकार के या एक ही सेम एडजस्टमेंट होते हैं, सेम ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको हमें लिखने के लिए अकाउंटेंसी के अंदर हमें एक ऑप्शन दिया जाता है जिसको हम सब्सिडरी बुक्स के नाम से हम पहचानते हैं। तो आज हम इस लेसन के अंदर चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सब्सिडरी बुक्स, उसके अंदर हम आज पढ़ाई करने वाले हैं। बहुत इजी चैप्टर है, अच्छी तरह से हम उसको जान पाएंगे और अच्छी तरह से इसके अंदर हम सॉल्यूशन करके एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। तो सब्सिडरी बुक्स पहले क्या है? तो सब्सिडरी बुक्स का एक ऐसा मीनिंग निकाला जाता है यहाँ पर कि सेम ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर लिखना। सब्सिडरी बुक्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करने से हमें एक कंक्लूजन मिलता है। हमें महीने के अंत में या 15 दिनों के अंदर हम इसको जब प्रिपेयर करते हैं तो कंक्लूजन में हमें एक रिजल्ट मिलता है कि ओके, इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस को लिखने से ये रिजल्ट हमें मिलता है। इसीलिए अकाउंटेंसी के अंदर सब्सिडरी बुक्स इज द इम्पोर्टेंट बुक्स। तो हमें इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है, आज इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे और इसके अंदर क्या क्या बातें आने वाली है, वो आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, सब्सिडरी बुक्स के अंदर एक सिंपल सेंस में ऐसा कहा गया कि सेम ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर लिखना, दैट मीन्स सब्सिडरी बुक्स। आज हम गुड्स के रिलेटेड जो भी हमारे सब्सिडरी बुक्स है उसको हम सीखने वाले हैं। तो गुड्स रिलेटेड हमारे पास टेक्स्ट बुक के अंदर 4 प्रकार की सब्सिडरी बुक्स दी गई है। नंबर 1 इज परचेज बुक, सेकेंड वन परचेज रिटर्न बुक, थर्ड वन सेल्स बुक एंड फोर्थ वन सेल्स रिटर्न बुक। तो ये 4 प्रकार की बातें हुई। परचेज बुक, दैट मीन सेकंड वन परचेज रिटर्न बुक, थर्ड वन सेल्स बुक एंड फोर्थ वन सेल्स रिटर्न बुक। आपको नाम से ही पता चल गया होगा हमें क्या रिटर्न करना है, हमें किसकी एंट्री वहां पर करनी है। पहली बात है परचेज बुक। हमें पता है कि हम फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर हमें गुड्स परचेज करना रहता है। तो हम जो भी परचेज करते हैं तो हमें उसको लिखने के लिए हमें परचेज बुक प्रिपेयर करनी रहती है। हमने जो परचेज किया था वो गुड्स मान लो कि हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं है तो हम उसको वापस करेंगे। तो उसकी एंट्री हम करेंगे परचेज रिटर्न बुक के अंदर। दैट मीन्स नेक्स्ट आगे बात सेल्स बुक। हम जितना गुड्स हम सेल कर रहे हैं तो उसको हमें लिखना है, तो सेम ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे सेल्स बुक के अंदर। हमने जो सेल किया था वो गुड्स वापस आ रहा है यहाँ पर, तो हमें उसको लिखना है सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। तो इस प्रकार के सेम ट्रांजैक्शंस जो हमें मिले थे उसको एक जगह पर रिकॉर्ड करना, इसको एक जगह पर लिखना, उसको हम सब्सिडरी बुक्स के नाम से पहचानते हैं। हम जर्नल के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन लिखते थे वो सभी प्रकार के थे, चाहे वो गुड्स रिलेटेड हो, चाहे एसेट्स रिलेटेड हो, चाहे जनरल प्रॉपर रिलेटेड हो, सभी ट्रांजैक्शंस को हम एक ही जगह पर लिखते थे। उसके अच्छी बात थी, लेकिन कंक्लूजन वहां पर मिलता नहीं था, वो हमारे लिमिटेशंस थी। हमें ट्रांजैक्शन को मैनेज करना था, वो भी हमारे लिए परेशानी थी। इसीलिए हम सब्सिडरी बुक्स को हम सीखेंगे। तो गुड्स रिलेटेड 4 सब्सिडरी बुक्स हमें मिली। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है। अब उसके अलावा कैश बुक भी हमें सीखनी है। उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए उसको जनरल प्रॉपर में लिखना है। बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, ये सबको हमें सीखना है। लेकिन आपके लिए आज की जो वीडियो अच्छी तरह से आप सुनोगे, उसको अच्छी तरह से समझोगे, तो आज का चैप्टर हमारा मिनिमम 80% आज पूरा हो जाएगा। तो आज हम इस सब्सिडरी बुक्स के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो परचेज बुक के मान लो कि हम रिटर्न नियम सीख रहे हैं या रूल्स पहचानते हैं, तो आपको याद रखना है कि सेम रूल्स सेल्स बुक के अंदर, सेम रूल्स परचेज रिटर्न बुक के अंदर, सेम रूल्स हमें सेल्स रिटर्न बुक के अंदर हमें रिकॉर्ड करने हैं। तो हम आज जो सीखने वाले हैं जिसका नाम है परचेज बुक के नाम से हम पहचानेंगे, और इसकी एंट्री हम कैसे करना है, हमें इससे किस तरह से सॉल्व करना है, वो हम सीखेंगे। परचेज बुक सीखना है
तो आप पहले सोचोगे सर परचेज बुक में हम क्या करेंगे, किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, हमें कैसे रिकॉर्ड करना है। तो सिंपल सेंस में उसको अच्छी तरह से पहचान लो कि आपको एग्जाम के अंदर यदि घर पे आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो आपके पास 8 से 10 प्रकार के ट्रांजैक्शंस दिए गए होंगे। उसमें से आपको पहचान है कौन से ट्रांजैक्शन हमारी परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड होंगे, वो आपको खुद को जजमेंट करना है वो नियम के हिसाब से। तो फिर से वही बात कि आपको यदि परचेज बुक प्रिपेयर करनी हो तो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर या एक्सरसाइज के अंदर, इलिस्ट्रेशन के अंदर आपको 8 से 10 प्रकार के ट्रांजैक्शन दिए गए होंगे। वो एक सिंपल सी बात हो गई। अब परचेज बुक हम क्रिएट कर रहे हैं या परचेज बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो कौन से नियम हमें लागू करने हैं, तो मैंने यहाँ पर 4 रूल्स यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किए जिसको हमें याद करके उसको लिखना है। रूल्स के टाइटल के अंदर नंबर 1 हमारा ऐसा रूल्स है, यदि हम परचेज बुक बना रहे हैं तो हमें याद करना है ओनली क्रेडिट परचेज। हाँ, सिंपल सेंस में बहुत इजी बात है, हमें ओनली क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस को ही हमें रिकॉर्ड करना है, वो बात हमें याद करनी है। पता चल गया, आपको ट्रांजैक्शन पढ़ना है। हमने लास्ट वीडियो में सिखाया था कि ट्रांजैक्शंस में वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है या कैश ट्रांजैक्शंस है, वो रूल्स हमने सिखाए थे। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। हमने मान लो कि ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, अब उसमें से आप याद करो कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है या कैश ट्रांजैक्शंस है। यदि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है तो हमें इस परचेज बुक के अंदर हमें रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट रूल कौन सा आ गया कि ओनली क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस वी हैव रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका ऐसा मीनिंग हुआ कि सर कैश जो हमने परचेज की है तो हमें उसको रिकॉर्ड करना नहीं है इस परचेज बुक के अंदर। सिंपल सी बात है, क्रेडिट परचेज को हम लिखेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा भाई, कैश ट्रांजैक्शंस को हमें लिखना नहीं है। तो आप सोचोगे सर कैश परचेज हम कहाँ लिखेंगे, तो हम जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैश बुक प्रिपेयर करेंगे तब उस टाइम पर हम कैश परचेज की हमें एंट्री करनी है। मान लो कि आपके 10 ट्रांजैक्शन दिए गए, उसमें से कैश परचेज वाला ट्रांजैक्शन मिलता है तो आपको उसको अवॉइड करना है, आपको उसको लिखना ही नहीं है, उसको आपको कैश बुक के अंदर एंट्री करनी है। और यदि परचेज बुक के अंदर हमें उसको लिखना नहीं है, वो हमें पता चल गया। तो पहला नियम पता चला, कौन सा, फर्स्ट वन इज ओनली क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस वी हैव रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। सो वी डू नॉट राइट कैश परचेज। Second one, number 2, assets purchase not recorded। आपको याद करना है, चाहे वो कैश में भी हो चाहे वो क्रेडिट में भी हो, आपको इसको रिकॉर्ड करना नहीं है। आप यदि ट्रांजैक्शंस को पढ़ रहे हैं उसमें से ऐसा ट्रांजैक्शंस आए जो एसेट रिलेटेड है, चाहे आपने मशीन, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर एटसेट्रा परचेस किया है, तो वो चाहे कैश में भी हो या क्रेडिट में भी हो, आपको उसको रिकॉर्ड करना नहीं है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। आपको इतना याद करना है ओनली क्रेडिट परचेज, लेकिन क्या परचेज, गुड्स परचेज आपको याद करना है। और हमें एसेट्स जो परचेज करते हैं उसकी एंट्री हमें यहाँ पर करनी नहीं है। सिंपल, चाहे वो कैश में भी हो चाहे वो क्रेडिट में भी हो, आपको उसको छोड़ देना है। वो आपका ट्रांजेक्शन ऐसा होगा, मान लोगे ₹10,000 फर्नीचर परचेज फ्रॉम स्वामीनारायण फर्नीचर मार्ट ऑन कैश, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सर ये ट्रांजैक्शन फर्नीचर का है, ये असेट्स का है, इसलिए हमें इसको रिकॉर्ड करना नहीं है, उसको अवॉइड करो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपको चलना है, ठीक है। नंबर 3, अब मान लो कि आपने गुड्स परचेज किया क्रेडिट पर, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब आपको याद करना है हाफ पेमेंट किया गया हो, है ना, हाफ पेमेंट किया गया हो तो भी हमें उसकी एंट्री यहाँ पर करनी है। मान लो कि आपने चाहे कैश में भी हो या क्रेडिट में भी हो, ठीक है, दोनों ट्रांजैक्शन कॉमन है यहाँ पर। आपने गुड्स परचेज किया, उसमें से हाफ पेमेंट आपको कैश में कर रहे हो, तो आपको ऐसा मानना है कि आपको फुल्ली क्रेडिट मान के उसकी टोटल एंट्री यहाँ पर करनी है, वो आपको याद करना है। और नंबर 4 हमारा ये रहा, हमें एंट्री कौन सी लिखनी है, तो नेट अमाउंट जो हम लिखेंगे उसका हमने फॉर्मूला में ऐड कर दिया कि टोटल परचेज माइनस ट्रेड डिस्काउंट, हमें माइनस करके उसकी एंट्री यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो ये 4 नियम के हिसाब से हम परचेज बुक प्रिपेयर करेंगे। ये 4 नियम परचेज बुक के भी है, यही 4 नियम सेल्स बुक के भी है, यही 4 नियम परचेज रिटर्न बुक के भी है, और यही 4 नियम हमारे सेल्स रिटर्न बुक के अंदर काम में लगने वाले हैं। यहाँ पर मान लो सेल्स बुक बनानी है तो कैसे याद करेंगे, ओनली क्रेडिट गुड्स सेल्स
ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, तो हमने कैश सेल्स में रिकॉर्ड करना नहीं है। असेट्स परचेज यानी असेट सेल की हो तो मैं रिकॉर्ड नहीं करना है। यहाँ पर आपने गुड्स सेल पर क्रेडिट किया, गुड्स सेल किया है ऑन क्रेडिट या कैश, हाफ पेमेंट मिला हो तो भी आपको इसकी एंट्री करनी है। और नेट अमाउंट में भी टोटल सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट उसको माइनस करके हमें रिकॉर्ड करना था। तो ये हो गई हमारी थियरी वाली बात। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप जब एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो तो आपको 10 से 12 प्रकार के ट्रांजेक्शन्स दिए गए होंगे, उसमें से आपको याद करना है कि कौन सी एंट्री होगी या कौन सी एंट्री नहीं होगी। कौन सी होगी तो आप लोग गुड्स क्रेडिट पर परचेज किया है तो हमें उसको रिकॉर्ड करना है, आपने असेट्स परचेज की हो तो रिकॉर्ड नहीं करना है, हाफ पेमेंट किया गया हो तो भी हमें रिकॉर्ड करना है, और जो परचेज किया गया उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। अब उसका एक स्पेसिमेन याद कर लेते हैं। जब भी आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना हो तो इस स्पेसिमेन के हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। मान लो कि हमें ऐसा लिखना है कि किसी पार्टी का हम परचेज बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें ऐसा लिखना है, श्री जयेश परचेज बुक, ये हो गया हमारा टाइटल, श्री जयेश परचेज बुक। हम जयेश की परचेज बुक बना रहे हैं। ये हो गया डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, तो इनवर्ड नंबर, इनवॉइस नंबर, LF और अमाउंट, ये हमारा टेबल हो गया। डेट में आपका जिस दिन का ट्रांजैक्शन है, जिस दिन का, वो डेट लिखनी है आपको। पर्टिकुलर्स में हमें जहाँ से गुड्स रिसीव हुआ है उस ऑनर का नाम लिखना है। इनवॉइस नंबर, हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमें एक बिल या वाउचर दिया जाता है, जो नंबर दिया गया हो तो हमें इनवॉइस नंबर हमें लिखना है। लेजर फोलियो नंबर हमें भी लिखना नहीं है। और अमाउंट मैंने सिखाया कि टोटल परचेज में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये हो गई हमारी थियरी वाली बात। अब एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है तो मैंने यहाँ पर एक इलिस्ट्रेशन नंबर 1 आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। यदि आप इस वीडियो को देखकर एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो तो आपकी टेक्स्ट बुक में लेसन नंबर 6 में दिया गया इलिस्ट्रेशन 1 की अमाउंट आप अपने साथ रख के इसको अच्छी तरह से समझना, इसको सॉल्व करना। मैंने शॉर्ट में इस एग्जाम्पल की अमाउंट यहाँ पर लिखी है, देखते हैं ऊपर 2015 मार्च 1। तो हम ये जो सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं वो 2015 की और उसके अंदर मार्च महीने की हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से डेट में पहले ईयर लिखना है, साथ में हमें महीना लिखना है, और अब जो जिस दिन का ट्रांजैक्शन होगा उस दिन की हमें डेट वहां पर लिखनी है। फर्स्ट वन इज गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम महेश, ऐसा हमने लिखा है यहाँ पर, ट्रांजैक्शन दिया गया इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। फिर से गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम महेश, महेश के पास से हमने गुड्स परचेज किया। तो फ्रेंड्स अब इस ट्रांजैक्शन को देखो कि यहाँ पर कहीं किस कैश प्रकार की बात की गई, यहाँ पर कैश में पेमेंट किया गया है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर बताया गया नहीं है। इसलिए आपको याद करना है कि दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स परचेज। सो हमें इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो डेट हो गई हमारा नंबर फर्स्ट, नंबर 1, नंबर रूल्स के हिसाब से 1 नंबर, गुड्स ऑफ 10,000 परचेज फ्रॉम महेश, तो हमें लिखना है महेश अकाउंट, यानी ये पार्टी में देने वाली है महेश अकाउंट। ठीक है, इनवॉइस नंबर दिया गया नहीं है इसलिए हमें नहीं लिखना है। अमाउंट में किसी भी प्रकार की बात नहीं की है इसलिए अमाउंट के अंदर टोटल 10,000 लिखकर हमें इसको आगे बढ़ाना है। फर्स्ट वन, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट वी हैव रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। नंबर 2, गुड्स ऑफ ₹15,000 परचेज फ्रॉम हसमुख भाई एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड इनवॉइस नंबर 5। तो आपको पढ़ना है, फिर से इस ट्रांजैक्शन को देखना है कि आपने गुड्स परचेज किया है हसमुख भाई के पास से, लेकिन कैश के बारे में किसी भी प्रकार का यहाँ पर निर्देश किया गया नहीं है। दैट मीन दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड ऑल्सो हसमुख भाई का नाम भी लिया गया है यहाँ पर, इसलिए होगा हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 2, हसमुख भाई अकाउंट, हसमुख भाई अकाउंट। अब इनवॉइस नंबर, तो इस ट्रांजैक्शन में इनवॉइस नंबर दिया गया हमारे 5 नंबर का बिल हमारे पास है, इसलिए इनवॉइस नंबर में लिखना है आपको नंबर 5। अब अमाउंट की बात करते हैं। यहाँ पर गुड्स था 15,000 और 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो ये फॉर्मूला रही हमारी कि टोटल परचेज होगा 15,000 और ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट है 10%। आपके अंदर कैलकुलेटर हो आपके पास तो 15,000 मल्टीप्लाई 10/100 करोगे तो आपको 1,500 रुपये ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट मिलेगी, वो आपको माइनस करनी है। 15,000 माइनस 1,500 इज इक्वल टू
13,500 हमें यहाँ पर लिखना है। पता चला? तो इस अमाउंट के अंदर 15,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारी अमाउंट होगी 13,500। हम इसको लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, नंबर 6, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज्ड, गुड्स परचेज कर रहे हैं फ्रॉम मनीष, मनीष के पास है, फॉर कैश, मनीष भाई के पास से गुड्स परचेज किया लेकिन वो कैश के अंदर, तो कैश ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, ऐसा हमने यहाँ पर लिखा था रूल्स के अंदर। तो आप क्या करोगे, यदि आप लिखोगे अंदर तो आपकी एंट्री गलत होगी, हमें इसको छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि हमने कैश में परचेज किया, इसलिए ये वाली एंट्री जाएगी हमारी कैश बुक के अंदर, इसलिए नंबर 6 हमें लिखना नहीं है। नंबर 14, प्लेस एन ऑर्डर विथ नवीन भाई फॉर सप्लाई गुड्स ऑफ ₹10,000। ये एक सेंटेंस पर फोकस करना हमें, प्लेस एन ऑर्डर, हमने क्या दिया, हमें ऑर्डर दिया है नवीन भाई को कि हमें 10,000 का गुड्स हमें देना, हमें ऐसा हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं यहाँ पर। तो दिस इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, अभी हमने ऑर्डर दिया है, नहीं नवीन भाई ने हमें गुड्स दिया भी है, इसलिए ये नॉन इकोनॉमिक की एंट्री हमारे पास होगी नहीं, वो आपको याद करना है। ठीक है। नंबर 18, फर्नीचर परचेज्ड ₹6,000 फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर मार्ट। याद करो हमने परचेज किया है, लेकिन क्या परचेज किया है, गुड्स या फर्नीचर? तो सिंपल लिखा है यहाँ पर फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर इज असेट्स, तो असेट्स को हमें रिकॉर्ड करना नहीं है, ऐसा हमारा रूल्स नंबर 2 कह रहा है। यहाँ पर असेट्स परचेज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, सो ये ट्रांजेक्शन भी हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं। नेक्स्ट वन, डेट 20, नवीन सप्लाइड गुड्स एज पर ऑर्डर, इनवॉइस नंबर 34। अब आपको पिछले ट्रांजेक्शन्स को भी याद करना है। नवीन सप्लाइड, आप याद करो 14 को आपने ऑर्डर दिया था, 14 डेट को, और 20 के दिन वो हमें क्या कर रहा है, वो ऑर्डर के हिसाब से हमें गुड्स दे रहा है यहाँ पर, तो हमें इसकी एंट्री करनी रहेगी क्योंकि हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार के कैश के बारे में बताया गया नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे नंबर 20 नवीन अकाउंट, हम ऐसा लिखेंगे। इनवॉइस नंबर दिया गया 34, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 34। अब अमाउंट कहाँ से लाएंगे, तो अमाउंट हम लिखेंगे नंबर 14 में से, सप्लाई ऑफ गुड्स ₹10,000, तो हमें ट्रेड डिस्काउंट के बारे में कुछ भी बताया गया नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हमें 10,000 यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट वन, 20 के बाद हम राइट करते चलेंगे, जिन जिन को हमने रिकॉर्ड किया है वो, जो नहीं रिकॉर्ड किया है उसको हमने क्रॉस मार्क कर दिया यहाँ पर। नंबर 23, गुड्स ऑफ ₹4,000 परचेज्ड एट 5% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, लेकिन दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन, और कैश ट्रांजेक्शन को लिखा था हमने कि कैश ट्रांजेक्शन डिड नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स, इसलिए इसको भी हम निगलेक्ट करेंगे, नंबर 23 को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नंबर 25, गुड्स ऑफ ₹16,000 परचेज फ्रॉम बाबूलाल at 10% trade discount and paid half amount immediately by check। हमने बाबूलाल के पास से गुड्स परचेज किया है, लेकिन क्या किया, हाफ अमाउंट हमने इमीडिएटली क्या कर दी, पे कर दी बाय चेक से। तो अब समझो, एक नियम हमने सिखाया था कि हाफ पेमेंट किया गया हो, है ना, तो भी हमें उसको फुल्ली क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान के हमें उसको रिकॉर्ड करना है, ऐसा हमने कहा था, है ना। तो बाबूलाल के पास से गुड्स परचेज किया था, हाफ अमाउंट पे किया था, फिर भी हमें उसको रिकॉर्ड करना है टोटल क्रेडिट मान के। तो डेट होगी हमारी 25, लिखेंगे बाबूलाल अकाउंट, ठीक है। इनवॉइस नंबर दिया गया नहीं है। अब अमाउंट की बात करेंगे फिर से, 16,000 ऑन 10%, तो यहाँ पर हो गया 16,000, 10% निकालेंगे 1600, तो अमाउंट होगी 14,400, हमें एंट्री यहाँ पर करनी है। तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद होगी 14,400 हो गए हमारे बाबूलाल के पास के परचेज। तो आप सोचोगे सर हाफ पेमेंट की एंट्री कहाँ करेंगे हम, तो हाफ पेमेंट की एंट्री करेंगे हम कैश बुक के अंदर, ठीक है। नंबर 28, गुड्स ऑफ ₹6,000 परचेज फ्रॉम ललित एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड अमाउंट पेड इमीडिएटली। हमने ललित के पास से जो गुड्स परचेज किया उसकी अमाउंट, टोटल अमाउंट पेड इमीडिएटली, दैट मीन दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन,
वी हैव नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, एंड लास्ट वन डेट 30 गुड्स ऑफ ₹3000 परचेज फ्रॉम राजेश, राजेश के पास हमें गुड्स परचेज किया, इसलिए इसकी हम एंट्री करेंगे बिकॉज दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नंबर हो गया हमारा 30, हमें लिखना है राजेश अकाउंट। यहाँ पर याद करो फ्रेंड्स, हमें बिल नंबर दिया गया इनवॉइस नंबर, इनवॉइस के अंदर 101 और अमाउंट के अंदर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं, इसलिए टोटल 3000 हमें यहाँ पर लिखना था। हमने पूरे ट्रांजैक्शंस को पढ़ लिया, यानी 10 या 12 ट्रांजैक्शंस में से जो परचेज रिलेटेड थे वो भी क्रेडिट परचेज वाले, इसको हमने एक बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जिसका नाम क्या था हमारे पास, परचेज बुक के नाम से हम उसको पहचानते थे। तो क्या पता चला, कंक्लूजन क्या मिला, हम अमाउंट का हम टोटल करेंगे तो टोटल होगा हमारा 48,900, ये हमारा टोटल मिला। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिखना है दिस इज अ टोटल क्रेडिट परचेज, हमें ऐसे इसको लिखना था। तो कंक्लूजन ऐसा मिला हमारा कि हमारा मार्च महीने के अंदर हमने टोटल कितना परचेज किया ऑन क्रेडिट, 48,900 हमें पेमेंट करना बाकी है, ऐसा हमारा कंक्लूजन निकला। ऐसे अकाउंटेंट हम इसको सॉल्व करके हमारे जो ऑनर है हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि सर आप हमारा जो टोटल क्रेडिट कितना हुआ मार्च महीने का 48,900 हमें इसको बाकी पे करना है। तो इस प्रकार से जो जनरल के अंदर हम सॉल्व नहीं कर पाते थे तो इसको हम सब्सिडरी बुक्स के अंदर इस प्रकार से लिख के हम एक कंक्लूजन की ओर चले जाते हैं यहाँ पर। सो सिमिलर ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द सब्सिडरी बुक्स। तो अभी इस प्रकार से ये होगा हमारा इलस्ट्रेशन 1 और एक्सरसाइज में से दिया गया नंबर 4 एग्जाम्पल, जिसको इसी प्रकार से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्सिडरी बुक्स के अंदर परचेज बुक, सेम रूल सेल्स बुक के अंदर, सेम रूल्स सेल्स रिटर्न के अंदर, परचेज रिटर्न के अंदर आपको इस प्रकार से सॉल्व करना रहेगा। जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो नई बात के साथ आपके साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।